हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसे लग रही है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सिचेन कहता है जनसा के लिए कि ड्राइवर को साथ ले जाओ। जनसा कहता है ठीक है। अब आगे सिचेन अब जनसा को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आता है और ड्राइवर से कहता है सर को जियान मेंशन छोड़ दो। अब सिचेन अंदर आता है और अंकल सिचेन को पूछता है सिचेन क्या बात है, तुमने जनसा को क्यों नहीं बताया कि आयुआन विंग का बेटा है। जनसा कहता है अंकल साफ साफ तो मुझे भी नहीं पता है, पर लेंजेन ने कहा है कि विंग के बारे में किसी को भी नहीं बताना है और ये भी कि वह लैंड मेंशन में है। कुरेन कहता है पर क्यों। सिचेन कहता है पता नहीं अंकल, पर लेंजेन ने अगर ये कहा है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। फिर सिचेन अंकल को अंकल के रूम में लाता है जहां वो अंकल से कहता है अंकल आप आराम करो, और वो आयुआन से कहता है आयुआन आप मेरे साथ चलो। आयुआन कहता है ठीक है अंकल, और वो सिचेन का हाथ पकड़कर अपने रूम में चला जाता है। आयुआन सिचेन से कहता है अंकल मम्मा कब आएगी, और अंकल भी। सिचेन कहता है बेटा मम्मा और अंकल जल्दी आएंगे, वो उन्हें काम है ना इसलिए वो बाहर गए हैं, आ जाएंगे जल्दी। अभी तुम ग्रैंडफादर और मेरे साथ रहो। इधर जब जनसा जियान मेंशन पर जा रहा था तो वो सोचता है सिचेन मुझसे कुछ छुपा रहा है या उसे सब मालूम है। कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि मैं क्यों दोबारा उसकी ज़िंदगी में आया हूँ। तभी तो जब अंकल मुझे आयुआन के बारे में बता रहा था तो उसने अंकल की बात काट दी, कहीं आयुआन विंग का बच्चा तो नहीं। ये सब वो सोच ही रहा था। तभी ड्राइवर कहता है सर मेंशन आ गया। सिचेन अपने सेंस में वापस आता है और कहता है ठीक है, और वो गाड़ी से उतरता है और वो ड्राइवर से कहता है तुम जाओ। अब करीब एक हफ्ते बाद कुआन लेंजेन को फ़ोन करता है और लेंजेन से कहता है लेंजेन मैं वेन लिंगजाओ और वेंचाओ के बारे में पता लगा लिया है और आज शाम को मिलते हैं और आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। लेंजेन कहता है ठीक है और वो अपना फ़ोन काट देता है। इधर विंग लेंजेन से कहता है लेंजेन हमें यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया है, मैंने आयुआन को नहीं देखा और ना तुम आयुआन को यहाँ लाते हो, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा। लेंजेन विंग को हक करता है और विंग के माथे पर किस करता है और विंग से कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, आयुआन ठीक है। गगा से पूछा था मैंने और जनसा भी आजकल रोज लैंड मेंशन में आ रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनकी नज़र तुम पर पड़े, इसलिए हम यहाँ हैं और तुम परेशान न हो, मैं सब संभाल लूँगा। और अब लेंजेन विंग की लिप पर किस करता है और वो कहता है विंग शाम को कुआन मिंग्याओ वो शुयान सभी ऑफिस सभी आ रहे हैं। विंग कहता है ठीक है। अब वो विंग से कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ विंग, तुम यहाँ आराम से रहना। लेंजेन विंग के माथे पर किस करता है और ऑफिस निकल जाता है। अब ऑफिस पहुंचकर लेंजेन मिंग्याओ को फ़ोन करता है और मिंग्याओ से कहता है मिंग्याओ तुम जियान फेमियान से बात करो। मिंग्याओ कहता है मैं जियान फेमियान से क्या बात करूं। लेंजेन कहता है मिंग्याओ तुम भूल गए जियान फेमियान तुम्हारा क्लाइंट है और तुम उसके लॉयर, और हाँ देखना कि जियान फेमियान को विंग के बारे में क्या पता है और कितना। मिंग्याओ कहता है ठीक है लेंजेन, और वो फ़ोन रख देता है। अब शाम को लेंजेन ऑफिस से घर आता है। विंग गेट खोलकर लेंजेन को हक करता है और उसे अंदर लाता है। तभी लेंजेन विंग से पूछता है विंग कुआन आया क्या। विंग कहता है कुआन नहीं आया। तभी डोरबेल रिंग करता है। लेंजेन डोर ओपन करता है तो वहाँ पे कुआन और शुयान मिंग्याओ तीनों थे। अब तीनों अंदर आते हैं। विंग सबको हाय कहता है। लेंजेन उन्हें काउच पर बिठाता है। विंग भी उन्हें टी कॉफ़ी सर्व करता है। अब सारे वहाँ पर बैठ जाते हैं। कुआन कहता है लेंजेन मैंने पता लगा लिया है कि वेन लिंगजाओ और वेंचाओ का क्या रूटीन है। वेन लिंगजाओ ज़्यादातर अपने मेंशन और अपने ऑफिस में ही रहती है, पर वेंचाओ दिन भर ऑफिस में और रातें उसके क्लब में कटती है, तो अब आगे क्या करना है। तभी शुयान कहता है ये तो अच्छी बात है कि वेंचाओ के रातें क्लब में कटती है। शुयान की ये बातें सुनकर सभी कहते इसमें अच्छी बात क्या है। शुयान कहता है इसका मतलब यह है कि वेंचाओ या तो नशे के लिए क्लब जाता है या फिर हो सकता है गर्ल्स या बॉय के लिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें ऐसे पर्सन को क्लब भेजना होगा जो वेंचाओ को नशे की हालत में सब उसके मुंह से उगलवा दे। इसके लिए हमें किसी को उसके पास भेजना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे किडनैप करना होगा। ये सुनकर तो सब चौंक जाते हैं
और कहते हैं तुम क्या कह रहे हो सुयान, हम लोग बिजनेसमैन है, कोई किडनैपर नहीं। तभी लेंजन कुछ सोचते हुए कहता है सुयान सही कह रहा है, पहले हम किसी को उसके पास भेजते हैं, अगर ना माना तो उसे उठाना होगा। ये सुनकर मिंग्याओ और कुआन दोनों लेंजन को देखते हैं। अब कुआन कहता है ठीक है लेंजन, पर पहले हम वो पहले वाला काम करते हैं, हम बेंचाओ के पास किसी को भेजते हैं, अगर बात बने तो ही हम बेंचाओ को किडनैप करेंगे, ठीक है। इस पर सब लोग कहते हैं ठीक है। अब सब लोग सोच रहे थे कि किसको भेजे। तभी विंग कहता है मैं जाऊंगा। ये देखकर लेंजन कहता है विंग ये तुम क्या कह रही हो। विंग कहता है लेंजन आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है, और इसके लिए मुझे खुद ही जाना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है ये काम सिर्फ मैं ही करूँगा। लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है नहीं विंग तुम ये काम नहीं करोगे। विंग कहता है पर क्यों लेंजन। लेंजन कहता है विंग मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। विंग लेंजन के फेस पर हाथ रखता है और बड़े प्यार से कहता है लेंजन मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सब लोग बोलते हैं ठीक है विंग, तो यह तय हुआ कि तुम बेंचाओ के पास जाओगे। तभी लेंजन सबको देखता है और सब लोग लेंजन की नज़रों को देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। पर विंग कहता है कुआन तुम्हें पता है कि बेंचाओ ज़्यादा किस क्लब में जाता है। कुआन कहता है हाँ विंग मुझे मालूम है। विंग कहता है ठीक है फिर हम कल चलते हैं। इस पर सब हाँ कहते हैं और कहते हैं ठीक है फिर कल मिलते हैं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब लेंजन और विंग उन्हें भेजने के बाद अंदर आते हैं। विंग लेंजन से कहता है तुम फ्रेश हो जाओ मैं आता हूँ। ये सब समेट के लेंजन सिर हाँ में हिलाता है और बेडरूम में निकल जाता है। अब वो फ्रेश होकर बाहर आता है और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी विंग अंदर आता है और लेंजन को बैठे देखकर उसके पास जाता है और लेंजन से पूछता है क्या हुआ लेंजन, तुम क्या सोच रहे हो। लेंजन कहता है विंग तुमने हाँ क्यों कहा, तुम्हें पता है ना अगर वेंचाओ तुम्हारे साथ कुछ कर देगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनते ही विंग लेंजन के माउथ पर अपनी एक फिंगर रख देता है और वो लेंजन को सेड्यूस करते हुए कहता है मरे हमारे दुश्मन, और वो लेंजन के लिप पर अपना लिप रख कर उसे किस करने लगता है। पहले तो लेंजन शॉक हो गया कि विंग क्या कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद लेंजन भी विंग को किस बैक कर रहा था। अब विंग लेंजन से कहता है लेंजन आज तुम जिस तरह से मुझे अपना बनाना चाहते हो उस तरीके से बनाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे हर सांस में मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो, बाकी कोई नहीं। और आज ना तो यहाँ आयुन है और ना म्या म्या, तो ये पूरा घर भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारी। ये सुनकर लेंजन विंग से कहता है अच्छा तो तुम ये चाहती हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब लेंजन विंग को हंगरी किस कर रहा था और विंग तेज तेज सांसें ले रहा था, मौन कर रहा था। विंग भी लेंजन को हंगरी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। वो विंग के अपर लिप को और लोअर लिप को लिक सक बाइट कर रहा था। आज उनका ये किस करीब 15 मिनट तक चला। अब लेंजन विंग के नेक पर बाइट कर रहा था और जहाँ जहाँ बाइट कर रहा था वहाँ पे वो उसे लिक और सक भी कर रहा था, जिससे विंग हैवी ब्रीथ ले रहा था और मौन कर रहा था। अब धीरे धीरे लेंजन विंग के ऊपर के कपड़ों को हटा देता है और वो विंग की चेस्ट को अपने टंग से लिक सक कर रहा था और उसके निप्पल को अपने मुंह में लेके अपने दांतों से स्क्वीज कर रहा था, जिससे विंग को दर्द हो रहा था, पर वो लेंजन को मना नहीं करता। अब धीरे धीरे विंग भी लेंजन के शर्ट को हटा देता है और विंग भी लेंजन के चेस्ट पर अपनी टंग से लिख कर रहा था। अब कुछ देर बाद विंग और लेंजन पूरी तरह से निकट थे। विंग लेंजन के बॉक्सर को भी हटाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे अपने मुंह से ही मूव करता है। इससे लेंजन भी हैवी ब्रीथ ले रहा था और मौन कर रहा था और विंग लेंजन के प्राइवेट पार्ट को लिक भी कर और सक भी कर रहा था। अब लेंजन विंग को बेड पर पटक देता है और विंग के साथ इंटीमेट होता है। उन्होंने घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा था, वो पूरी रात इंटीमेट होते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग की तो हालत ख़राब थी, पर लेंजन उठता है, विंग को साफ करता है और उसे ब्रेकफास्ट कराकर उसे मेडिसिन देता है, क्योंकि विंग के बैक में दर्द हो रहा था। लेंजन न्यूसेन को कॉल करता है और न्यूसेन से कहता है हुसैन मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा, तो अगर कोई ज़रूरी काम हो तो फ़ोन कर देना। न्यूसेन ओके सर कहकर फ़ोन रख देता है। सारा दिन लेंजन विंग के साथ रहता है, उसकी अच्छे से केयर करता है। अब शाम को कुआन विंग से कहता है मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ,
तुम लेंजन के साथ वहाँ आ जाओ। विंग कहता है ठीक है। अब विंग लेंजन को बताता है कि क्वान ने एड्रेस मैसेज किया है, हमें चलना होगा। विंग अपने रूम में जाता है और एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर आता है। जब लेंजन विंग को देखता है तो विंग से कहता है, विंग ये क्या है, भूलो मत हमारा एक बेटा है। विंग मुस्कुराता है और लेंजन से कहता है, लेंजन हम क्लब जा रहे हैं, कहीं किसी फैशन या पार्टी में नहीं। जो तुमने सूट पहना है क्या तुम भूल गए? फिर लेंजन अपने आप को देखता है और विंग से कहता है, हाँ वो मैं भूल गया था। पिछले 3 सालों से मैं क्लब नहीं गया जब तुम छोड़ के गए हो। ये सुनकर विंग लेंजन के पास आता है और लेंजन के फेस पर हाथ रखता है और लेंजन को पहले तो सॉरी कहता है और लेंजन से कहता है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम पहले वाला ही लेंजन बनो, सिर्फ मेरे लिए। लेंजन विंग के आंखों में देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर वो अंदर जाता है और वो भी एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर आता है जिसमें लेंजन की बॉडी पूरी तरह शो हो रही थी। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो क्लब के लिए निकल जाते हैं। इधर बेंचाओ क्लब में ड्रिंक काउंटर पर बैठा था। तभी उसका फ्रेंड आता है और बेंचाओ से कहता है, क्या हुआ बेंचाओ, आज तुम ऐसे क्यों बैठे हो? बेंचाओ कहता है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पर मैं सारे क्लब में जा चुका हूँ और सबको टेस्ट कर चुका हूँ और तुम्हें तो पता है लड़की हो या लड़के सब मेरी कमजोरी है। पर अब लगता है शायद ये सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि किसी में ऐसा दम ही नहीं है जो बेंचाओ को प्लेजर दे सके। तभी विंग अंदर आता है। जब बेंचाओ की नज़र विंग पर पड़ती है तो वो विंग को देखते ही रह जाता है। उसके आंखें, उसके होंठ सबको देखकर वो अपना ड्रिंक उठाता है और एक सांस में गटक जाता है। तभी उसका फ्रेंड देखता है और कहता है, अरे यार ये तो क्या कर रहा है? तभी वेंचाओ उसे इशारे से विंग को दिखाता है। उसका फ्रेंड भी जब विंग को देखता है तो वो भी अपना सलाइवा गटक जाता है और वेंचाओ से कहता है, वाह यार ये कितना ब्यूटीफुल है। तभी वेंचाओ कहता है, आज यही मेरे बेड पर होगी और वो विंग के पास जाता है। विंग जब वेंचाओ को देखता है तो विंग वेंचाओ को पहचान जाता है क्योंकि कुआन ने विंग को बता दिया था कि वो वेंचाओ है। अब वेंचाओ विंग से पूछता है, हाय ब्यूटीफुल, मेरा नाम बेंचाओ है और आपका नाम? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है।